राजधानी रायपुर में आज सोमवार से देश के विभिन्न राज्यों से आए फैशन डिजाइनर की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हुआ। उक्त जानकारी देते हुए कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजधानी के अवंती विहार स्थित द फूड हब होटल में आयोजित 2 दिवसीय द ग्लैमर प्रदर्शनी के माध्यम से स्वावलंबी महिलाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है। कविता राठी ने बताया कि इस प्रदर्शनी से अर्जित होने वाली धनराशि से जरूरतमंदों को गर्म कपड़े व कंबल बांटे जाएंगे, जिससे इस कड़ाके की ठंड में निःशक्त जनों को राहत प्रदान की जा सके। ये महिलाओं के लिए फायदेमंद ये है कि जो घर पे बैठ के बनाती है तो वो उनको मार्केट में लाने के लिए ज़्यादा फ़ायदा है। घर पे तो होता नहीं, जैसे ये न्यूज़पेपर है, इसका मैंने बनाया है, जूट का है। अचार बनाती हूँ बिना केमिकल के, बिना कुछ भी डाले, ओरिजिनल घर का पेपर है। और उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि घर में आप जो खाली बैठे हैं तो ये इस तरह से चीज़ें बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनका टाइम भी पास और थोड़ा कुछ अच्छे से वैल्यू होगा। जी, फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और इसमें जो नारी शक्ति है उनको बढ़ावा देना है, जो स्वावलंबी महिलाएं हैं उनको घर से बाहर निकालना है, उनका टैलेंट जो है वो सबके सामने प्रेजेंट करना है। बस यही मेरी कोशिश रहती है। ये मेरा चौथा एग्जीबिशन है। अपना प्रोडक्ट घर से ही कर रही है कुछ तो उनके जो ग्राहक हैं वहाँ पर घर तक ही सीमित थे, तो उनको यहाँ पर बहुत कॉन्टेक्ट्स मिल जाते हैं एग्जीबिशन में आने से। तो मैंने उन लोग से कांटेक्ट किया कि आप एग्जीबिशन करिए और हम बहुत मिनिमम चार्ज पे ये रखते हैं और सिर्फ सोशल वर्क के लिए रखते हैं। और अभी तो मेरा ये था कि इतनी ठंड को देखते हुए अगर जो भी इससे बचता है तो उसका गरीबों को कंबल बांटेंगे। ये बहुत अच्छा है। ग्लैमर फैशन कविता राठी और उसके ग्रुप के द्वारा पूरा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। मेरे को तो और ही अच्छा लग रहा है। मैं दिख से हटकर, थोड़ा पॉलिटिक्स से हटकर इस टाइप के सेलिब्रेशन में आई हूँ, तो बहुत अच्छा है। महिलाओं को बहुत सारा इसमें स्कोप रहता है। बहुत अलग अलग जगह से, कोई चेन्नई से आया है, रायपुर की भी बहुत सारी बहनें हैं, अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लाए हैं और देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छी वेराइटीज़ हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं और बहुत रिजनेबल रेट में भी हैं। तो मेरी सारी शुभकामनाएं इन बहनों के साथ हैं जिन्होंने इतना मेहनत करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं कविता जी और उनकी टीम को पूरी तरीके से बधाई देती हूं और मेरी सारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि बहुत अच्छा इनका ये ग्लैमर शो है वो बहुत अच्छा सक्सेसफुली हो और आने वाले समय में और इससे बड़ा ये लोग ऐसा इस प्रकार का शो, इस प्रकार का इवेंट ऑर्गेनाइज करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं प्रेरणा धाबर्डे। आज ग्लैमर जैसे कि फैशन और लाइफस्टाइल का एग्जीबिशन है। ग्लैमर नाम से ही पता चलता है कि ये कितना फैशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो एग्जीबिशन है कविता मैम ने लगाया है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ज्वेलरी, क्लॉथ्स है और बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें हैं। और फैशन, आज के मॉडर्न युग में फैशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये तो हम सब जानते ही है। पहले के ज़माने में तो जो राजा महाराजा और कुछ रईस लोगों तक ही सीमित था, पर आज फैशन जो है हर घर में पहुँच गया है। तो और जो कविता मैम है, जो उन्होंने जो ये एग्जीबिशन लगाया है ग्लैमर नाम से, तो कई महिलाएं आजकल जो क्या बोलते इसको, जो आत्मनिर्भर महिलाएं, आत्मनिर्भर भारत में आज के जो स्वावलंबी महिलाएं हैं उनके लिए जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पे, जो अपने जो छोटे छोटे बिजनेस है जिनके यहाँ पे जो आके उनको एक मंच मिलता है। यहाँ पे वो अपनी चीज़ें सेल करते हैं। कई लोग ज्वेलरी सेल कर रहे, ड्रेसेस सेल कर रहे, कई लोग डिलीशियस फूड या काफ़ी सारे आइटम्स है जो होम डेकोर से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही एक ही जगह पे। तो काफ़ी अच्छा एग्जीबिशन चल रहा है। माई सेल्फ डॉक्टर संध्या साहू। मैं फैशन एफिनिटी के द्वारा आयोजित मिसेस छत्तीसगढ़ में मैंने मिसेस छत्तीसगढ़ का खिताब जीता। फिर नेशनल लेवल पर मैं सेकंड रनर अप रही। अभी यहाँ पे मैं मिसेस कविता राठी के ग्लैमर फैशन शो में आई हुई हूँ। काफ़ी अच्छा इनका जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, इसमें हमने काफ़ी वैरायटी देखी हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे और राज्यों से भी अन्य महिलाएं आई हैं। उनका जितना भी इनका जो स्टोर है काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे और रिजनेबल है, काफ़ी रिजनेबल है इनका। फूड हब भी काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है यहाँ की जितनी हमारी महिलाएं हैं जो स्वावलंबी हैं उनको पक्का यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और आगे वो और अच्छा, इससे अच्छा और भी कर पाएंगी। आज ही उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन यदि यहाँ इनको एप्रिसिएशन मिलता है तो आगे इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं चाहती हूँ आप सभी आइए और यहाँ पे सभी इस एग्जीबिशन का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।